नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम LIC जीवन लाभ प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे। ये इकलौती ऐसी LIC की पॉलिसी है जहां पर आपको लाइफ कवर के साथ साथ इन्वेस्टमेंट करने का मौका भी मिलता है। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसकी उम्र 25 साल है, वो इस पॉलिसी को 16 सालों के लिए परचेज करता है। अब इन 16 सालों के दौरान मान लीजिए उस पॉलिसी होल्डर को कुछ हो जाता है, जैसे इन 16 सालों के दौरान ही उस पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है। उस केस में LIC के द्वारा उसके परिवार को पूरा डेथ क्लेम दिया जाएगा। और दूसरा केस ये लेके चलते हैं कि मान लीजिए इस पॉलिसी होल्डर ने 16 सालों के लिए इस पॉलिसी को परचेज किया और 16 साल कंप्लीट हो गए, पॉलिसी होल्डर को कुछ भी नहीं हुआ। तो एक बार जब ये पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी, उस समय पॉलिसी होल्डर को यदि कुछ भी नहीं हुआ तो LIC उसे उसका प्रिंसिपल यानी मूलधन के साथ साथ जितना भी ब्याज बनेगा वो पॉलिसी होल्डर को दे दिया जाएगा। यानी इस पॉलिसी की अगर हम बात करें तो ये पॉलिसी हमें लाइफ कवर तो दे ही रही है। यदि पॉलिसी होल्डर को पॉलिसी पीरियड के दौरान कुछ भी नहीं होता तो उसे उसका पूरा का पूरा पैसा ब्याज के साथ वापस दे दिया जाता है। अब इस पॉलिसी को किन लोगों को परचेज करना चाहिए? ये उन लोगों के लिए है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं, यानी जिन्हें अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए पैसा इकट्ठा करना है या फिर अपने बच्चों की शादी के लिए पैसा इकट्ठा करना है, और साथ में वो ये भी देख रहे हैं कि उन्हें एक जीवन बीमा भी परचेज करना है। तो बेस्ट उन लोगों के लिए ये पॉलिसी है जिन्हें जीवन बीमा के साथ साथ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लानिंग भी करनी है। अगर मैं इस पॉलिसी की बात करूं तो इस पॉलिसी में मिनिमम एज आपकी 8 साल होनी चाहिए अगर आप इस पॉलिसी को परचेज करना चाहते हैं, और मैक्सिमम एज आपकी 59 इयर्स होनी चाहिए अगर आप इस पॉलिसी को परचेज करना चाहते हैं। 3 तरह से ये पॉलिसी LIC के द्वारा दी जाती है। पहली है 16 सालों के लिए, जिसमें आपको केवल 10 सालों तक ही प्रीमियम भरना है। दूसरी है 21 सालों के लिए, 21 साल में से सिर्फ 15 साल ही आपको प्रीमियम भरना है। और तीसरी है 25 साल के लिए, जिसमें से सिर्फ 16 साल ही आपको प्रीमियम भरना है, बचे हुए 9 साल आपको कोई प्रीमियम नहीं भरना। अब यहां पर एक बात ध्यान देने वाली यह है कि यदि मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, वो 59 इयर्स की एज में इस पॉलिसी को परचेज करता है। अब यहां पर LIC ये बोलती है कि वो व्यक्ति 21 साल और 25 साल के लिए इस पॉलिसी को परचेज नहीं कर सकता, क्योंकि LIC का ये कहना है कि अगर कोई भी एक व्यक्ति जब 75 साल की एज में पहुंच जाएगा, उस समय तक पॉलिसी पूरी मैच्योर हो जानी चाहिए। यानी कि जो व्यक्ति 59 इयर्स की एज में इस पॉलिसी को परचेज कर रहा है, वो केवल 16 साल के लिए ही इस पॉलिसी को परचेज कर सकता है। बिकॉज 16 साल के लिए अगर वो पॉलिसी परचेज करेगा तब जाके 75 इयर्स की एज में उसकी पॉलिसी मैच्योर होगी। यानी 75 इयर्स की एज के आगे आप इस पॉलिसी को नहीं लेके जा सकते। अब यहां पे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले एक केस हम ये लेके चलते हैं कि कोई एक व्यक्ति है, मान लीजिए उसकी उम्र 25 साल है और वो 16 साल के लिए इस पॉलिसी को परचेज करता है। अब 16 साल में से LIC ये बोलती है कि केवल 10 साल ही आपको प्रीमियम भरना है, आगे के 6 साल आपको कोई प्रीमियम भरने की जरूरत नहीं है, आपको केवल 10 साल तक ही प्रीमियम भरना है। अब यहां पे सम एश्योर्ड आपको ही चूज करना पड़ेगा। अब यहां पे पॉइंट टू पॉइंट सब कुछ अगली स्लाइड्स में समझेंगे। एक बार यहां पे हम अपना बेसिक स्ट्रक्चर कवर कर लेते हैं ताकि आपको आगे चल के दिक्कत ना हो। अब सम एश्योर्ड क्या होता है? सम एश्योर्ड बेसिकली आप कितना लाइफ कवर लेना चाहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे कोई भी व्यक्ति 2 लाख रुपए का भी सम एश्योर्ड ले सकता है, 10 लाख रुपए का भी सम एश्योर्ड ले सकता है, 50 लाख का भी सम एश्योर्ड ले सकता है, और उसकी कोई भी अपर लिमिट नहीं है। आप 100 करोड़ रुपए का भी सम एश्योर्ड ले सकते हैं। अब ये सम एश्योर्ड होता क्या है? सम एश्योर्ड मान लीजिए इस व्यक्ति ने 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड लिया। अब इस केस में अगर इस पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तब इसके परिवार को कितना पैसा मिलेगा? इसके परिवार को 10 लाख रुपया तो मिलेगा ही मिलेगा। मान लीजिए इस व्यक्ति की डेथ 4 साल के बाद हुई। अब 4 साल में जितना इसका बोनस बनेगा वो बोनस मिला के, यानी यहां पर 10 लाख प्लस बोनसेस मिला करके इसके परिवार को दिया जाएगा। अब यहां पे सवाल ये आता है कि ये बोनसेस क्या होते हैं? तो जब हम एट द एंड ऑफ द वीडियो जब कैलकुलेटर को डिस्कस करेंगे वहां पर हम समझेंगे कि बोनस कितने बनते हैं। अब यहां पे आई होप कि आपको सम एश्योर्ड समझ आ गया होगा और पॉलिसी 3 प्रकार की होती है, ये चीजें भी आपको क्लियर हो गई होंगी।
अगर मैं यहां पर डेथ क्लेम की बात करूं या मैच्योरिटी की बात करूं, तो मैच्योरिटी पे पहले हम समझ लेते हैं कि कितना पैसा मिलेगा। अगर मान लीजिए पूरी पॉलिसी के दौरान पॉलिसी होल्डर को कुछ भी नहीं होता, तो उस केस में उसे बेसिक सम एश्योर्ड जितना भी वो चूज करेगा प्लस एक्यूमुलेटेड सिंपल रिविजनरी बोनस। अब ये क्या होता है ये हम अगली स्लाइड्स में जब कैलकुलेटर डिस्कस करेंगे तब वहां पे समझेंगे। अभी यहां पर ये समझ लीजिए कि मैच्योरिटी पे उसे बेसिक सम एश्योर्ड प्लस एक्यूमुलेटेड सिंपल रिविजनरी बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस मिला के जितना भी पैसा बनेगा वो उसे मैच्योरिटी के समय दिया जाएगा। अगर मान लीजिए इन केस पॉलिसी होल्डर की पॉलिसी के दौरान ही डेथ हो जाती है, उस केस में उसे सम एश्योर्ड मिलेगा प्लस एक्यूमुलेटेड सिंपल रिविजनरी बोनस मिलेगा प्लस फाइनल एडिशनल बोनस मिला के जितना भी पैसा बनेगा वो उसके परिवार को एज अ डेथ क्लेम दे दिया जाएगा। अब यहाँ पे मिनिमम सम एश्योर्ड 2 लाख रुपए का आपको लेना ही लेना है, मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई भी लिमिट नहीं है। अब इस पॉलिसी में इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको राइडर्स का भी ऑप्शन मिलता है। अब ये राइडर्स बेसिकली क्या होते हैं, जैसे पॉलिसी के अंदर मान लीजिए किसी पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है, उस केस में उसे डेथ क्लेम उसके परिवार को दिया जाता है। अगर मान लीजिए वो पॉलिसी होल्डर कोई एक राइडर को चूज करता है, तो उस केस में उसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना पड़ता है, बट उसे एक्स्ट्रा एडवांटेजेस भी मिलते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर उस पॉलिसी होल्डर ने ये पहला राइडर चूज किया होता जो एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर है, अब इस केस में मान लीजिए उस पॉलिसी होल्डर की डेथ एक्सीडेंट के जरिए होती है, तो उस केस में उसे डेथ क्लेम तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस साथ में ये जो एक्सीडेंटल कवर उसने लिया है ये सारा का सारा पैसा मिला के यानी डेथ क्लेम प्लस एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट मिला के उसके परिवार को दिया जाएगा। दूसरा केस क्या है, टर्म एश्योरेंस राइडर। ये बेसिकली एक तरह से टर्म इंश्योरेंस है, यानी अगर इस केस में डेथ पॉलिसी होल्डर की होती है तो उसके परिवार को डेथ क्लेम तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस जो टर्म इंश्योरेंस का पैसा है ये सारा का सारा मिला के उसके परिवार को दिया जाएगा। तीसरा केस है एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर। इस केस में मान लीजिए पॉलिसी होल्डर का पॉलिसी के दौरान कभी भी एक्सीडेंट हो जाता है और उस केस में उसे हॉस्पिटल का खर्चा फेस करना पड़ता है, तो जितना भी हॉस्पिटल का खर्चा होगा वो सारा का सारा पैसा एलआईसी के द्वारा दिया जाएगा। चौथा राइडर प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर है। इस केस में मान लीजिए कोई एक पेरेंट है, इस पेरेंट ने अपने बच्चे के लिए इस पॉलिसी को परचेज किया। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए इस बच्चे की उम्र केवल 8 साल है। अब यहाँ पे पेरेंट अपने बच्चे के लिए पैसा भर रहा है और यहाँ पे मान लीजिए कि इस पेरेंट की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है और इस केस में बच्चा इतना लायक नहीं है कि अपने प्रीमियम्स खुद आगे पे कर सके। तो अगर मान लीजिए इस पेरेंट ने अपने बच्चे के लिए प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर चूज किया हुआ था, तो उस केस में बचे हुए जितने भी प्रीमियम होंगे पॉलिसी मैच्योर होने तक, उस बच्चे के सारे प्रीमियम एलआईसी के द्वारा ही भरे जाएंगे। अब आगे इस पॉलिसी में सरेंडर का भी ऑप्शन मिलता है। मान लीजिए आपने इस पॉलिसी को परचेज किया और कम से कम 2 साल इस पॉलिसी को कंटिन्यू किया। 2 साल के बाद कभी भी आपको लगा कि इस पॉलिसी में अब हमें आगे पैसा नहीं भरना चाहिए या कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो आगे पैसा नहीं भर पा रहा, तो उस केस में वो इस पॉलिसी को कभी भी 2 साल के बाद सरेंडर कर सकता है। जितना भी उसका पैसा बनेगा एलआईसी के द्वारा उसे वापस दे दिया जाएगा। लोन फैसिलिटी भी इस केस में मिलती है। कम से कम 2 साल इस पॉलिसी को हो जाने चाहिए। 2 साल के बाद कभी भी इस पॉलिसी को गिरवी रख के बैंक से आप इस पॉलिसी के अगेंस्ट लोन भी ले सकते हैं। इन सब के अलावा इस पॉलिसी में टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। जैसे जितना भी प्रीमियम आप पे कर रहे हो तो प्रीमियम कंप्लीटली सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के तहत टैक्स फ्री रहेंगे और जितना भी पैसा मैच्योरिटी पे पॉलिसी होल्डर को मिलेगा या फिर अगर पॉलिसी होल्डर की पॉलिसी के दौरान डेथ हो जाती है तो जितना भी डेथ क्लेम परिवार को मिलेगा ये कंप्लीटली सेक्शन 1010D के तहत टैक्स फ्री रहेगा। इसके बाद इस पॉलिसी के जो प्रीमियम्स हैं वो पे करने के लिए आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन है मंथली, दूसरा है क्वार्टरली, तीसरा है हाफ ईयरली और चौथा है ईयरली। यानी आप महीने महीने करके भी इसका प्रीमियम भर सकते हो या फिर क्वार्टरली यानी 3 महीने में एक बार भी प्रीमियम भर सकते हो, 6 महीने में भी एक बार प्रीमियम भर सकते हो और साल में भी एक बार प्रीमियम भर सकते हो। ये कस्टमर की चॉइस के ऊपर ही डिपेंड करेगा। अब इस पॉलिसी का जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, यानी इस स्लाइड में हम तीनों के तीनों टेन्योर को कवर करेंगे। यानी अगर आप 16 साल के लिए इस पॉलिसी को परचेज करते हैं तो उस केस में आपको कितना पैसा भरना पड़ेगा, कितना आपको रिटर्न मिलेगा,
उसके बाद हम देखेंगे कि अगर आप 21 साल के लिए इस पॉलिसी को परचेज करते हैं तो उस केस में आपको कितना पैसा भरना पड़ेगा, कितना आपको रिटर्न मिलेगा, और एट द एंड हम समझेंगे कि अगर आप 25 साल के लिए इस पॉलिसी को परचेज करते हो तो उस केस में सारे सिनेरियो क्या रहेंगे। सबसे पहले हम 16 साल के लिए अगर इस पॉलिसी को परचेज करते हैं, यहां पे हम उदाहरण लेके चल रहे हैं कि 10 लाख रुपए का हमने बेसिक सम एश्योर्ड चूज किया है, बिकॉज सम एश्योर्ड आपको खुद से ही चूज करना है। यहां पर हमने जो एज सेलेक्ट की है वो 25 साल का हमने उदाहरण लिया है कि कोई एक व्यक्ति है जिसकी उम्र 25 साल है, 10 लाख रुपए का उसने सम एश्योर्ड चूज किया है। अब पॉलिसी अगर 16 साल के लिए उस व्यक्ति ने परचेज की है तो उसे यहां पर प्रीमियम केवल 10 साल ही पे करने होंगे। अब यहां पे 4 ऑप्शंस उसे मिलते हैं। अगर वो मंथली प्रीमियम पे करना चाहता है तो उसे हर महीने 7,140 रुपीस पे करने होंगे। अगर वो 3 महीने में एक बार प्रीमियम भरना चाहता है तो इस केस में उसे 21,421 रुपया पे करना होगा। अगर वो 6 महीने में एक बार प्रीमियम पे करता है तब उसे 43,340 रुपए पे करना होगा। अगर वो साल में एक बार प्रीमियम भरता है तो उसे 85,788 रुपए पे करना होगा। अब ये प्रीमियम मोड वो अपने आप ही सेलेक्ट करेगा, बिकॉज ये कस्टमर को ही सेलेक्ट करना होता है। इस हिसाब से अगले 10 सालों में लगभग उसे 8.5 लाख रुपया LIC को देना है। अब इस केस में हमें यह समझना होगा कि बेसिकली उसे एक्यूमुलेटेड बोनस कितना मिलेगा। अब इस केस में LIC ये बोलता है कि पूरी पॉलिसी के दौरान उसे एक्यूमुलेटेड बोनस 6,88,000 रुपए मिल जाएगा और फाइनल एडिशनल बोनस उसे 25,000 रुपए मिल जाएगा। अब यहां पे LIC ये बोलता है कि जब पॉलिसी के 16 साल कंप्लीट हो जाएंगे उस केस में LIC के द्वारा उसे 10 लाख रुपया तो दिया ही दिया जाएगा, साथ में एक्यूमुलेटेड बोनस भी मिलेगा जो कि 6,88,000 रुपया है, प्लस 25,000 रुपया फाइनल एडिशनल बोनस मिला करके जब पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी उस केस में उसे 17 लाख रुपया LIC के द्वारा दिया जाएगा। यानी उसने टोटल अमाउंट 8.5 लाख रुपया इन्वेस्ट करी है और रिटर्न उसे 17 लाख रुपए का मिला है। दूसरा सवाल यह आता है कि अगर मान लीजिए ये पॉलिसी 16 साल के लिए पॉलिसी होल्डर ने परचेज करी, लेकिन 16 साल के दौरान किसी भी समय मान लीजिए 4 साल के बाद ही इस पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है, उस केस में कितना बोनस बनेगा और कितना उसके परिवार को पैसा मिलेगा। अब मान लीजिए अगर 4 साल के बाद इस पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है, इस केस में 10 लाख रुपया तो पॉलिसी होल्डर के परिवार को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि उसका बेसिक सम एश्योर्ड 10 लाख रुपया है, प्लस 4 साल में जितना भी एक्यूमुलेटेड बोनस बनेगा, जैसे पूरे के पूरे 16 साल में 6,88,000 रुपया बोनस बना है, उस हिसाब से LIC कैलकुलेट करेगा कि 4 साल में कितना एक्यूमुलेटेड बोनस बनेगा, प्लस फाइनल एडिशनल बोनस भी जैसे 16 साल में 25,000 रुपया बना है, इस हिसाब से 4 साल में जितना भी फाइनल एडिशनल बोनस बनेगा ये सारा बोनस प्लस 10 लाख रुपया उसके परिवार को डेथ क्लेम दिया जाएगा। इसी तरह अगर हम 21 साल और 25 साल के टेन्योर के लिए इस पॉलिसी को परचेज करें तो यहां पे भी पूरी की पूरी कैलकुलेशंस हमने की हुई है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इजीली चेक कर सकते हैं कि 10 लाख का अगर आप सम एश्योर्ड लेते हैं तो उस केस में कितना आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और कितना आपको रिटर्न मिलेगा। अगर आपको अपने अकॉर्डिंगली चेक करना है, मान लीजिए किसी को 2 लाख रुपए का सम एश्योर्ड चाहिए, किसी को 50 लाख रुपए का सम एश्योर्ड चाहिए, तो आप ऑनलाइन जाके LIC जीवन लाभ कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं कि कितनी आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी और कितना आपको रिटर्न मिलेगा। आई होप LIC जीवन लाभ पॉलिसी के रिगार्डिंग आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो अभी के लिए दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक